बात अब टैक्स बिल को लेकर करते हैं। 1 फरवरी यानी कि आज से 1 हफ्ते पहले, 7 दिन पहले, जिस दिन संसद में बजट पेश किया गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया और संसद में ही ये बताया कि टैक्स देने वालों को राहत देने के लिए जल्द ही एक नया इनकम टैक्स कानून लाया जाएगा। सवाल यह है कि नया इनकम टैक्स बिल आखिर क्यों, इसकी जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए एक ऐतिहासिक पहलू का जिक्र करते हैं। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया में सबसे कठिन चीज है आयकर कानून को समझना, और भारत के इनकम टैक्स कानून और नियम को भी काफी पेचीदा ही माना जाता है। यह आम आदमी की समझ से परे है। लिहाजा मोदी सरकार नया इनकम टैक्स बिल ला रही है, जिसका मकसद है टैक्स कानून को सरल बनाना और समझने में आसान बनाना। पुराने कानून में लंबे लंबे वाक्य हैं, जटिल प्रावधान है, बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल है। इन्हें समझना हमारे आपके लिए मुश्किल है, थोड़ा सा आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन नए विधेयक में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो सभी के लिए आसान हो, कोई आम आदमी भी पढ़े तो उसे नए नियम समझ आ जाए। वैसे देखेंगे तो इनकम टैक्स को सरल बनाने के लिए पिछली कई सरकारों ने कई बार वक्त वक्त पर बदलाव किया है, लेकिन अभी भी ये काफी टफ है, आम लोगों की समझ से परे है। लिहाजा मोदी सरकार इसे और ज्यादा सरल बनाने जा रही है। और वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे ने एक दिन पहले एक कार्यक्रम में जो कहा वो समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब आप अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अलग विधेयक दिखाई देगा। हम जिस तरह से कानून लिखते हैं उसमें बदलाव हो रहा है। आपको लंबे वाक्य बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद आपको प्रावधान स्पष्टीकरण देखने को ही न मिले। यानी कि इतना आसान होगा कि उसमें क्लैरिफिकेशन वाली जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही है। अब एक नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है जो टैक्स सिस्टम को ही आसान और पारदर्शी बनाएगा। इसमें टैक्स भरना आसान होगा, कानून की भाषा आसान होगी, कानूनी पचड़ों से बचने का भी मौका मिलेगा। और बिल जब आ जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर इसमें एग्जैक्टली क्या क्या बदलाव होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नए इनकम टैक्स बिल में बदलाव क्या क्या होने वाले हैं। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि क्या क्या चेंजेस दिख सकते हैं। सबसे पहले तो जिसका जिक्र हमने किया कि नए बिल को आसान भाषा में लिखा जाएगा, जिससे आम टैक्स पेयर जो है वो पढ़कर समझ सके, समझने में परेशानी न हो। अनावश्यक जटिल प्रावधानों को हटाकर कानून को सरल बनाया जाएगा। बहुत इसमें कठिन शब्दों का न इस्तेमाल होगा, न ही कठिन प्रावधानों का जिक्र होगा। पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं, जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे। यानी कि इसे कम किया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा, लेंथ वाइज आप कह सकते हैं। टैक्स फाइलिंग प्रोसेस जो है उसे भी पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया जा सकता है। इससे दस्तावेजी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय और संसाधन दोनों की बचत होगी और करदाता ऑनलाइन ही आसानी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। मौजूदा समय में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होते हैं। नए बिल में इन दोनों को मिलाकर एक ही टैक्स ईयर बनाने का प्रस्ताव हो सकता है, जिससे टैक्स प्रोसेस और आसान होगा। टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए डिडक्शन और छूट की संख्या भी कम की जा सकती है। इससे टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा और टैक्स पेयर्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का फोकस एक और बड़े पहलू पर है, मुकदमों को कम करने पर होगा। कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी सरकार कर सकती है। इसमें सरकार टैक्स नियमों को ज्यादा क्लियर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगी ताकि दिक्कत न हो, टैक्स पेयर्स को कम परेशानी हो और टैक्स बचाने के लिए जो गलत रास्ते अपनाए जाते हैं उनकी भी जरूरत न पड़े, ये भी कोशिश हो सकती है। नया कानून विदेशी कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए भी क्लियर होगा, जिससे भारत में निवेश बढ़ सकता है। इससे भारतीय इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम में शामिल हो, लेकिन इसमें किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। आसान किया जा रहा है टैक्स सिस्टम को ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो। एक और सहूलियत लोगों के लिए आज मिली है, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद, और वो दिन आया आज जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोग करीब 5 साल से कर रहे थे। पिछले देश के सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देश के करोड़ों होम लोन बायर्स को बड़ी राहत दी है और ब्याज दरों में कटौती की है। और ये कटौती 56 महीने के बाद आई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद रेपो रेट जो है 6.5% से कम होकर अब 6.25%, 6.25% हो चुका है। करीब 2 साल के बाद रेपो रेट में कोई बदलाव दिखा है। फरवरी 2023 में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं दिखा था तब से अब तक। खास बात तो यह है कि आरबीआई गवर्नर की ये पहली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग रही, जिसमें उन्होंने पहली ही बार आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। और पिछले 7 दिन में आम लोगों के लिए दूसरा तोहफा है। 1 जनवरी को
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए की सालाना कमाई को टैक्स मुक्त किया था। टैक्सेशन में एक तरह से एक बड़ी राहत दी थी। अब देश के होम लोन बायर्स को भी बड़ी राहत देते हुए ईएमआई लोन की जो है उसे कम करने का रास्ता वो साफ कर दिया है। अब बैंकर्स पर निर्भर है कि वो लोन वाले ग्राहकों को कितनी राहत देते हैं। रेपो रेट में कमी आने से पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन ऐसी जो ईएमआईज देनी होती है वो भी कम होगी, ऐसी उम्मीद है। इससे आम आदमी को महंगाई से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं वो लोग जो लोन लेना चाहते हैं उन्हें भी अब कम ब्याज दरों पर लोन मिल सकेगा। इससे लोन लेने वालों की संख्या में भी तेजी आ सकती है। आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बैंक्स ने 0.25% की कमी की है तो लोगों को फायदा कितना होगा 25 बेसिस पॉइंट से। मान लीजिए किसी ने 25 साल के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है और वो 9% ब्याज दर से ईएमआई दे रहा है, तो उसका एक महीने का 41,960 रुपए बनता है। ईएमआई जो है उसकी 41,960 रुपए बनती है मान लीजिए अगर। तो अगर रेपो रेट के हिसाब से बैंकों ने 0.25% की कमी की है तो होम लोन का ब्याज दर भी 8.75% हो जाएगा और ईएमआई बनेगी 41,100 कुछ रुपए की। यानी इसमें भी हम देख सकते हैं कि लगभग 800 रुपए का जो फर्क है वो फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली अगर बताएं तो हर तरह से ग्राहक को इस महीने 853 रुपए का फायदा हो पाएगा।